हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को दिए होंगे। उसका रिजल्ट आ चुका है तो आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो बोर्ड परीक्षा हुई है 2023 में, कक्षा 12 में 94.80% ला करके अपने कस्बे और ज़िले का नाम रोशन करने वाली ये छात्रा हमारे बीच में है। आस्था सिंह इनका नाम है और इन्होंने ज़िले में 6वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो आइए पूछते हैं कि ऐसा ये स्थान प्राप्त करके इनको कैसा लग रहा है। इनसे पूछते हैं, इनके बारे में जानते हैं। मुझे स्थान प्राप्त करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मेरे रिलेटिव्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मुझे बधाई दे रहे हैं। सभी लोग खुश हैं और इसको अनुभव कर रहे हैं। इन्होंने इनके माध्यम से जो भी इनके रिश्तेदार लोग हैं, फ़ोन से इनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है कंटिन्यू। और पूछना चाहते हैं इनसे कि इस सफलता के पीछे इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, ताकि जो हमारे सैकड़ों छात्र इसको देख रहे हैं और जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा बोर्ड परीक्षा 24 का, उसमें जैसे कि आप सबके बीच में आइडियल बन चुकी हैं, तो बच्चों को ये बताने का प्रयास करिए कि बच्चे किस प्रकार की स्ट्रेटजी करेंगे। और आपने जब एग्ज़ाम दिए थे तो क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपका डिस्ट्रिक्ट में ये स्थान आ जाएगा? मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मेरा इतना अच्छा स्थान प्राप्त होगा, पर मैंने अपनी पूरी मेहनत की, पूरे डाउट्स क्लियर किए, अपनी पढ़ाई अच्छे से की, नोट्स अच्छे से बनाए। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। तो आपने अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए और पढ़ाई की। तो इस प्रकार से ये बच्चों को एक संदेश ये भी बताइए कि बच्चे किस प्रकार की, जो आपकी यूपी बोर्ड आपने 12 किया हुआ है, तो किन किन पुस्तकों का आपका योगदान रहा और किस प्रकार से आपने नोट्स बनाए और कितना समय आपने इस चीज़ के लिए दिया, ताकि आपने ज़िले में जो स्थान, ये एक कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में ये स्थान लाया हुआ है, ताकि आगे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं वो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके हुए, इसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए अपने आप को साबित कर सके, ज़िले में एक स्थान ला सके। तो आप बताएं कि आपने कितने घंटे अपने विषय को दिए, किस विषय को कितना टाइम दिया और कैसे आपने तैयारी की और उनमें किन किन चीज़ों का विशेष योगदान रहा है? मैंने रेगुलरली क्लास अटेम्प्ट की थी सारी, और डेली बेसिस 5 to 6 आवर्स अपनी स्टडी को दिया था। प्रॉपर नोट्स बनाए थे और अपने सारे डाउट्स क्लियर किए थे, अपने टीचर्स से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। कोई भी डाउट्स, मतलब ये नहीं रहता था कि मुझे कोई भी डाउट्स हो। तो ये बताएंगी छात्रों को कि आपने किन बुक्स को, स्पेशली कोई बुक्स को फॉलो किया था जो यूपी बोर्ड द्वारा संचालित बुकें हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, इनमें सफिशिएंट मैटर, क्या इनसे पूरा पेपर आपका 100% फंसता है? और किस प्रकार से क्या आपने पेपर टाइम पे क्या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व किया, अनसॉल्व पेपर को? तो ये छात्रों को बताएं आपने कैसे पढ़ाई की है पेपर टाइम पे। मैंने यूपी बोर्ड द्वारा संचालित जो बुक्स थी एनसीईआरटी, उन्हीं को, उसमें सफिशिएंट मैटर आप लोगों को मिल जाता है और उसी से सारी पढ़ाई की, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए और सारे सैम्पल पेपर, अनसॉल्व पेपर उनसे। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आपने जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें जो पेपर का लेवल था वो किस लेवल का पेपर रहा? इस बार जो 2023 में पेपर हुआ है वो बहुत ही मॉडरेट लेवल था, ना इजी था ना ही डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था। भी लोग चूँकि इनके रिजल्ट से बहुत खुश हैं और जाहिर सी बात, इन्होंने न केवल अपने कस्बे का, अपने ज़िले का भी नाम रोशन किया हुआ है। और आइए, जो हमारे सैकड़ों छात्र जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे कि आस्था, जो बच्ची हमारे साथ में उपस्थित है, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी कैसी रखी है पढ़ाई की, किस प्रकार से इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, ताकि जो अन्य बच्चे देख रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम देंगे, 24 की परीक्षा देंगे बोर्ड एग्ज़ाम की, आगे भविष्य में एग्ज़ाम देंगे, वो किस प्रकार से इनके थ्रू, इनके मार्गदर्शन पे चलते हुए आगे वो भी अपना ऐसे कॉलेज टॉप करके या ज़िले में कोई स्थान हासिल कर सके। तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कितना टाइम अपने पढ़ाई को दिया और किस प्रकार से नोट्स बनाए, ताकि ये जो छात्र हैं इनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैंने डेली अपनी स्टडी को 5 to 6 आवर दिया और प्रॉपर कॉलेज अटेंड किया जाके, और अपने जो डाउट्स थे, सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए अपने टीचर्स से, अपने स्कूल में प्रॉपर क्लास अटेंड करके। आप इन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड किए हैं, स्कूल कोचिंग जहाँ भी इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, और प्रॉपर इन्होंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज़ किया हुआ था और इन्होंने 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी को दिया हुआ था। और इसके दौरान इन्होंने ये जो सफलता आज हासिल की हुई है, जो इन्होंने ज़िले में नाम रोशन किया हुआ है। तो आपने ज़िले में 6वीं पोजीशन अचीव की है, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने टीचर और अपने हार्ड वर्क को देना चाहती हूँ।
आप ये मानती हैं कि हार्ड वर्क किसी भी अचीवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी, किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क? हाँ, हार्ड वर्क करने से ही मैंने ये अपना ज़िले में स्थान बनाया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी हार्ड वर्क करके एक ज़िले में स्थान बनाएं, और तो चाहती हूँ कि आप लोग प्रदेश में बनाएं स्थान। तो आस्था जी बताएंगे आपकी, जैसे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई करते टाइम या ड्यूरिंग एग्ज़ाम वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि वो प्रेशर वो फील ना करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें? मैं चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर है वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम रखना चाहिए। प्रॉपर जो नोट्स बना के उन्हें रिवीजन करना चाहिए, और अपने डाउट्स और कॉन्सेप्ट अपने टीचर से क्लियर रखने चाहिए। तरीके का डर नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों के लिए APJ अब्दुल कलाम का बेस्ट कोट बताना चाहती हूँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आस्था, हम ये पूछना जानना चाहेंगे क्योंकि आने वाले बच्चे भी हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 2024 का, वो भी ये जानना चाहते हैं कि बच्चे किस तरीके से, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपनी स्टडी को लेके कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई करते समय, किस तरीके से वो फॉलो करें। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे बच्चों को 2024 के, कि किस तरीके से उनको स्टडी करनी चाहिए, अच्छी रैंक अचीव कर सकें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई ऑनेस्टली करनी चाहिए और कंसिस्टेंसी करनी चाहिए अपनी पढ़ाई को, अपने रेगुलर नोट्स, प्रॉपर क्लास। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो डाउट्स क्लियर करें टीचर से अपने, और जो आपका कोचिंग मटेरियल है उससे स्टडी करें, अपने टीचर से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या बच्चों को आप बताना चाहेंगे कि कितनी देर या कितने घंटे पढ़ने, कितनी देर की स्टडी उनको करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जब वो स्टडी कर रहे होंगे 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम की, तो कितने घंटे उनको पढ़ाई करनी चाहिए? घंटे, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आवर्स जो होता है वो मैटर नहीं करता है। हम जितने भी घंटे पढ़ें, ऑनेस्टली पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। कभी मैंने 4 आवर्स पढ़े, कभी 8 आवर्स, ऐसे मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम दिया है। तो आस्था का कहना ये है कि वो घंटे मैटर्स नहीं करते हैं कि आप कितनी देर स्टडी कर रहे हैं, मैटर करता है कि आप कॉन्सेप्ट कितना क्लियर कर रहे हैं। यस, कॉन्सेप्ट्स हमको सबसे ज़्यादा क्लियर करने चाहिए। हम अपने नोट्स। तो आस्था, आपने जो सफलता हासिल की जिले में स्थान ला करके, बच्चे सैकड़ों छात्र ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपने बोर्ड एग्जाम्स की कापियाँ लिखी हैं और पेपर को किस प्रकार सॉल्व किया। क्या आपने इसके पहले कुछ प्रैक्टिस की हुई थी इन पेपर्स को लिखने के लिए? और बच्चों को ये भी बताएं कि आपने किस विषय की तैयारी कैसे की हुई थी और कितने अंक आपको आउट ऑफ 100 प्राप्त हुए हैं। बच्चे इसको जानना चाहते हैं ताकि ये भी अपनी स्ट्रेटजी बना करके इस प्रकार की तैयारी करके आगे ऐसा स्थान जिले में और कस्बे में रोशन कर सकें। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दिया। मैंने एग्ज़ाम के 15 दिन पहले प्री बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी की, कॉपियाँ लिखी प्री बोर्ड एग्ज़ाम की, टेस्ट दिए और टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा। और मैंने 3 घंटे में अपनी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए और टाइम मैनेजमेंट को सीखा कि मैं इतनी देर में कॉपियाँ लिख रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये बताएंगे जो आपने ये पेपर दिए, इसमें हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, उसमें आपने कितने अंक प्राप्त किए और उनके पीछे आपने कैसे तैयारी की थी? मैंने हिंदी में आउट ऑफ 100 में 96 मार्क्स तैयार किए। मैंने अच्छे से जो एसे थे और जीवन परिचय, इन सब पे ध्यान दिया, रचनाओं पे अच्छे से तैयार की थी। और मेरे फिज़िक्स में आउट ऑफ 100 में 89 मार्क्स थे। मैंने डेरिवेशंस तैयार किए, न्यूमेरिकल तैयार किए और सारी डेफिनीशंस पर फोकस किया। मुझे इंग्लिश में 96 मार्क्स मिले हैं और मैंने इंग्लिश में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी। और हमारे यूपी बोर्ड में ग्रामेटिक पोर्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और इसी से मैंने ग्रामेटिक्स जितनी थी, इंग्लिश ग्रामर, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, डाउट्स क्लियर किए, जिससे मेरा लिटरेचर पोर्शन भी अच्छा हुआ। और मैंने सेंट्रल आइडिया पढ़े, सारे लेसन्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, ऐसे और लॉन्ग आंसर्स मैंने लिखना सीखा, प्रैक्टिस की उनकी। मेरे मैथ्स में 97 मार्क्स हैं और मैंने मैथ्स तो एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, मैंने मैथ्स में बहुत ही प्रैक्टिस की, सारे थ्योरम्स और सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बुक्स विद एग्जांपल के साथ सॉल्व किया है मैंने। केमिस्ट्री में भी मेरे 97 मार्क्स हैं। केमिस्ट्री में मैंने अच्छे से रिएक्शंस, डेफिनीशंस पर फोकस किया, सबसे ज़्यादा तो रिएक्शंस पर फोकस किया।
ओके। आस्था, आप ये बताइए बच्चों को, जैसे कि अभी कोविड-19 दौरान हम लोगों ने पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट की हुई थी, तो ऑनलाइन स्टडी आपने कैसे की और ऑनलाइन स्टडी का आपके इस सफलता में कितना बड़ा योगदान है, और किस प्रकार से आपने किन चैनल्स को यूट्यूब पे फॉलो किया, किस प्रकार से अपने डाउट्स को क्लियर किया, जो आप डाउट्स शिक्षकों से नहीं पूछ पाई उस दौरान आपने किस प्रकार से पढ़ाई ऑनलाइन की? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो मैंने 2 चैनल और डाउट नट्स का यूज़ किया था, लाइक साइंस युग एंड मैथ्स युग का। ओके, मैथ्स युग और साइंस युग चैनल पर आपने डाउट्स मतलब किए, क्यों? इसमें क्या काफ़ी कुछ मैटर आपको मिलता है? हाँ, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स के सारे एग्ज़ाम्पल पेपर और काफ़ी क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंस थे, उनका मुझे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसमें। ओके, गुड। आस्था, आपका 12th कंप्लीट हो चुका है, तो आपका ड्रीम क्या है? आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगी? मेरा ड्रीम यूपीएससी है और मैं फ्यूचर में सिविल सर्विसेज करके समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो जी, आपका ड्रीम है यूपीएससी में जाकर देश और समाज की सेवा करना है। ठीक है, आप अपने ड्रीम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे ड्रीम को लेकर एपीजे अब्दुल कलाम की 2 लाइनें याद आती हैं। ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। बहुत ही अच्छा इन्होंने अब्दुल कलाम की लाइन बोली कि सपने वो नहीं हैं जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इस प्रकार के मोटिवेशनल थॉट को ये फॉलो करती हैं और अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद जैसे आदर्श पुरुषों की विचारधारा को अपने मन में रखती हैं, तभी जाकर इन्होंने इतना बड़ा ये सफलता हासिल की हुई है ज़िले में स्थान ला करके। भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर सफलता हासिल करके इस देश और समाज की सेवा करेंगी, और अपने जितने भी छात्र जो इनको सुन रहे हैं वो एक बार कम से कम इनको बधाई ज़रूर दें, और एक बार ये भी अपने मन में डिटर्मिनेशन करें कि भविष्य में आप भी इसी तरीके से अपना कोई ना कोई स्थान समाज में लाएं, और जिस स्ट्रेटजी से उन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है, जो इनकी रणनीति थी एग्ज़ाम के दौरान, उस रणनीति को आप भी फॉलो करें और आप भी बेहतर रिजल्ट लिखें, अपने ज़िले अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। थैंक यू।